कहावत है बाबू साहब के गांव में कि तुहई ठाकुर तुहई चोर तुहई बैगन तोरा मोर, अब भूज भाज के तुहई खाए तुहई मोरे पंचायतो आया। तो भाई आपको करना है अपने लिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब हमको न्याय मिले, हमारे साथ न्याय की बात आप करें, तब ना हम जाने कि आप पंच के कुर्सी पर, न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। वहां तो आप जो है अपने लिए मेज थपथपा करके। पुरानी पेंशन सरकार कर्मचारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसको हमारी सरकारों को गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद प्रत्येक कर्मचारी के लिए जीवन यापन के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, और उस अवस्था में वह कुछ भी नहीं कर सकता है जब वो रिटायरमेंट होता है। और पेंशन उनके बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा सहारा होता है, और इसके लिए सरकारों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, और यह अत्यंत आवश्यक है। और हम अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह आशा करते हैं कि हमारे पेंशन व्यवस्था को, पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाए, और उससे सभी कर्मचारियों का कल्याण होगा, और बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। सर, जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बात की जाए, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो इसको शुरुआत से अगर आप देखें तो कोई भी व्यवस्था भारत के संविधान में सबके लिए समान रूप से लागू होने का नियम है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और इस अधिकार के तहत भारत के हर नागरिक को वह अधिकार प्राप्त है जो पद पर बैठे हुए, चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको अधिकार है। एक कहावत है, कहावत क्या उसको हम कहेंगे, हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कछुए का, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अंग्रेजी में कहा जाए इसको तो द हेड ऑफ ए फैमिली शुड सर्व सो दैट नो वन मे गेन सेटिस्फैक्शन। अर्थात जिस प्रकार से हम भोजन तो मुंह से करते हैं, लेकिन पोषण हमारे नाखून से लेकर बाल तक को मिलता है। कोई भी अंग यह नहीं कह सकता कि हमको हमारा पोषण नहीं मिला। वही व्यवस्था एक राजनेता, पॉलिटिशियंस को जो है पुरानी पेंशन आप दे रहे हैं, उसके लिए आप जो है सहमत हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारी को उसकी मांग कर रहे हैं तो उसके लिए दोयम दर्जे का व्यवहार करना यह ठीक नहीं है। क्योंकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों के मिलने से ही हमारी संवैधानिक व्यवस्था चलती है। आप जो है न्यायपालिका में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है, आप जो है विधायिका में पुरानी पेंशन लागू है, और कार्यपालिका के उच्च पदों पर लागू करते हुए आप कार्यपालिका के जो है जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनसे यह छीन रहे हैं। यह व्यवहार जो है, यह दोयम दर्जे का व्यवहार, यह संविधान में कहीं भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं है। रही बात, अभी आपको मैं बताऊं कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन के समय भारत में एक व्यवस्था यह लागू थी कि अंग्रेजों के लिए अलग कानून, यानी कि जो हमारे देश में यूरोपियंस थे उनको अलग कानून से ट्रीट किया जाता था, और भारतीयों के लिए अलग कानून था। तो आज जो है अगर भारत में इस प्रकार की व्यवस्था है कि हम पॉलिटिशियंस, यूरोपियंस के जगह पॉलिटिशियंस आ गए, और जो है भारतीयों की जगह हम कर्मचारी हो गए, तो यह व्यवस्था सीधे सीधे भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर कुठाराघात है, और यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए पूरे देश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना यह नितांत आवश्यक है, और जो सरकार इसके समर्थन में आएगी, कर्मचारी उसके साथ जाएंगे। अभी देखा जाए 20-22 राज्यों में जिस पार्टी की सरकार रही हो, आज जो है वह सिमट करके 10 राज्यों तक सिमट गई। लगातार जन भावनाओं की का जो है अनदेखा करना, अभी भी अगर आंख नहीं खुलेगा तो कर्मचारी ओपीएस के साथ जाने वाले हैं, और सरकारों का कितना नुकसान होगा इसका परिणाम 2024 में दिखेगा। जिस तरीके से घोसी में हार, क्या उसका परिणाम देखा जाए? अब घोसी में बैलेट पेपर्स का जो रुझान रहा है, हमको लगता है कि निश्चित रूप से सरकारों को इससे सबक लेनी चाहिए। और कर्मचारी सिर्फ एक वोट नहीं है, कर्मचारी समाज का जो है इंजन होता है, और उसके पीछे पूरे डिब्बे चलते हैं तो समाज उनका अनुसरण करता है। खास करके शिक्षकों की बात मैं अगर करूं तो शिक्षक जहां जाता है, समाज के एक बड़े वर्ग को अपने साथ लेकर के जाता है, और अगर कर्मचारी वर्ग कहीं जाएगा तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव में उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बात करने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर पुरानी पेंशन की जो बात की जा रही है, उसकी मांगों को लेकर लगातार आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2005 के बाद पुरानी पेंशन को बंद करके एनपीएस को लागू किया गया। एनपीएस और ओपीएस की जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति की अनिश्चितता,
यह अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है कि व्यक्ति रिटायर होने के बाद, कर्मचारी रिटायर होने के बाद जो उसकी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा था, वह सरकार छीन चुकी है, सरकार छीन ली है। वही है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू देने के लिए आपके पास ओपीएस के नाम पर कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि आर्थिक पाप हो रहा है और स्वयं आप उसको ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आप एक आदर्श हैं, आपको पहले ही आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए था। आप 2005 के अप्रैल 2005 से बंद किए हैं, 2023 चल रहा है, 18 साल बीत गया। 18 साल में यह आदर्श आप प्रस्तुत नहीं कर पाए और हमसे आप अपेक्षा करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चीज जो मैं कहूं कि व्यक्ति नियुक्त होता है कर्मचारी के रूप में, और जब तक उसकी शारीरिक शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, तब तक वो देश और समाज के लिए कार्य करता है। जब वो शारीरिक रूप से जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वास्तव में उसको सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत होती है, तो आप तो उसको पहले ही छीन चुके हैं। आर्थिक स्थिति उसकी डैमेज कर दिए हैं आप। एनपीएस की अनिश्चितता, रिटायर होने के बाद उसकी न्यू पेंशन स्कीम में कितना पेंशन बनेगा, 1000 बनेगा, 1500 बनेगा। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि कोई 90,000 पे रिटायर हो रहा है और 1200 पेंशन पा रहा है, 1500 पेंशन पा रहा है। तो आज के महंगाई के दौर में 1200-1500 में तो वो बुखार की गोली महीने में खा जाएगा। वो और क्या करेगा अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करेगा। और नौकरी की कंडीशन इस तरह की है कि अगर किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं तो बमुश्किल 1-2 बच्चे ही सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र में जा पा रहे हैं। प्राइवेट में ये कंडीशन है कि पता लगा कि जगह जगह जो है मारामारी चल रही है। नवयुवक हमारे बेरोजगार उसके लिए ललायित हैं। तो चाहते तो हम ये हैं कि एनपीएस को बंद करके और तत्काल ओपीएस को लागू किया जाए, ताकि कम से कम रिटायर होने के बाद आर्थिक सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत हो कि हमारी सेवा करने के लिए कम से कम हमारे बच्चों में यह कंडीशन रहे कि अगर 4 सर्विस कर रहे हैं तो एक के लिए हम आर्थिक व्यवस्था अपने स्तर से करें ताकि वो हमारी सेवा कर। और एनपीएस की जो कंडीशन है उसमें तो आदमी रिटायर होने के बाद पैरासीटामोल की गोली ही खा ले तो बहुत है। अपने बच्चे के लिए वो आर्थिक सुरक्षा क्या देगा, और आर्थिक सुरक्षा नहीं देगा तो वो भी दिल्ली मुंबई पलायन करेगा। और रिटायर होने के बाद बुजुर्ग दंपति अकेले रहेंगे और पता लगा कि अकेले में दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, पड़ोसी भी नहीं जान पाएगा। सरकार सुन क्यों नहीं रही सर? सरकार न सुन रही है, इसके पीछे कई कारण बता रही है कि ये हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ होगा, हमारी आर्थिक स्थिति इस कदर जो है गिरने लगेगी कि विकास दर हमारा प्रभावित हो जाएगा, और विकास दर प्रभावित होगा तो उससे देश का जो है अहित होगा। विधायकों को क्यों मिलता है? तो वही तो सोचने वाली विषय है कि आप आदर्श हैं, वो आप ले रहे हैं और हम आपके अनुसरण करता है और हमारे लिए कोई मायने ही नहीं है एनपीएस ओपीएस का। आप तो जो कह रहे हैं विधायकों को क्यों मिल रहा है, तो विधायकों को क्या कहा जाए कि हमारे यहाँ देसी कहावत है बाबू साहब के गांव में कि तुवहीं ठाकुर तुवहीं चोर तुवहीं बैगन तोरा मोर, अब भूज भाज के तुवहीं खाए तुवहीं मोरे पंचायतो आया। तो भाई आपको करना है अपने लिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब हमको न्याय मिले, हमारे साथ न्याय की बात आप करें, तब ना हम जाने कि आप पंच के कुर्सी पर, न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं। वहां तो आप जो है अपने लिए मेज थपथपा करके सारी व्यवस्था आप पूरी करवा लेंगे। यह समस्या है सर। हर जगह विधायकों का जिस तरीके से पेंशन हो, तमाम योजनाएं बढ़ा रहे हैं, तो फिर जो कर्मचारी उनको क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? बस वही कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा बोझ हो जाएगा कि हमारा अर्थव्यवस्था जो डैमेज हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था डैमेज होगा तो विकास की गति जो है इस तरह से खतरे में आ जाएगी कि जो निचले स्तर के लोग हैं जिनको उस अर्थव्यवस्था से हम विकास करना चाहेंगे वो पिछड़ जाएंगे। अरे भाई, उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारा ही तो पैसा जो है हम कटवा रहे हैं महीने में, हमारा ही पैसा और हमारे ही पैसे को ब्याज के रूप में हमको देना।
इसमें कहां अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ रही है? ये तो सिर्फ सरकार ने जो है सरकारी नौकरियों को खत्म करने का जो एक प्लान बनाया है कि जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ भाग करके जो है जा रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी जो है हम प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पैदा करके सरकारी नौकरी को खत्म कर दें, जिससे कि लोग जो है बेरोजगारी का नाम ही लेना बंद कर दें। अरे भाई, पब्लिक सेक्टर इसीलिए होती है कि जब प्राइवेट सेक्टर जहां पर अपने लाभ के लिए काम करती है, शुद्ध रूप से अपने मुनाफे के लिए काम करती है, और पब्लिक सेक्टर जो है जनता के भलाई के लिए काम करती है। आप जनता की भलाई को बंद करके उद्योगपतियों के फायदे के लिए जब कोई काम करेंगे तो वहीं पर जो है आप इस रोजगार को खत्म करके पेंशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो जो बड़े भाई साहब ने बताया कि 2005 में जो ओपीएस बंद किया गया, उस ओपीएस को बंद करने के पीछे सरकार की मंशा ही यही थी कि प्राइवेटीकरण को बढ़ावा देना। चूंकि देश की जो प्रतिभा थी वो अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र को चुनता था कि कम से कम रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित रकम हमको मिलेगी जिससे हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। इस चीज को जो हमारी प्रतिभा थी गवर्नमेंट क्षेत्र में जो जा रही थी उसको रोकने के लिए और उस प्रतिभा को प्राइवेट सेक्टर की तरफ मोड़ने के लिए ओपीएस को बंद किया गया था और न चालू करने के पीछे भी यही सबसे बड़ा कारण है। कई राज्यों में कांग्रेस की जहाँ सरकार बनी है उसको शुरुआत की, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी दल का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जिन दलों ने कर्मचारियों के इस पीड़ा को समझा है और समझ करके अपने राज्यों में पुनः ओपीएस को लागू किया है, ऐसे राज्यों के सरकारों के साहस को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आने वाले समय में जिन लोगों ने इस तरह का साहस दिखाया है और आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे, तो कर्मचारी भी कहीं न कहीं उसके पक्ष में जाने के लिए अपना मन बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए इस समय उनके जीवन में इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए यह जो है जिन पार्टियों के लिए वो ये मुद्दा बनेगा उसके साथ वो जाएंगे। आप कैसे देखते हैं सर, जिस तरीके से हम बात करेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं? विगत 17-18 वर्ष पूर्व 2005, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, तो 2005 में जब ये पुरानी पेंशन योजना बंद हुई तो जो कर्मचारी थे, तो कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से ये वरदान का काम कर रहा था कि रिटायरमेंट के बाद एक उनकी सुनियोजित व्यवस्था होती थी कि हम रिटायरमेंट के बाद एक प्लान होता था कि हम ये करेंगे। लेकिन 2005 के बाद जब ये पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई तो एक प्रकार से कर्मचारियों के लिए अभिशाप का काम हुआ ये। और अगर देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उस राष्ट्र के कर्मचारी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। तो हमारा कहना यही है कि अड़ी के माध्यम से हम सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कर्मचारियों की ये पुरानी पेंशन योजना को बहाल करते हुए अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। ठीक है, हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर ये बताएं, जिस तरीके से नेता को मिलता है विधायक को, फिर कर्मचारी को क्यों नहीं? देखिए, ये तो सरकार के लिए विचारणीय प्रश्न है कि जिस प्रकार जैसे कोई सांसद है, कोई विधायक है, अगर उसको रिटायरमेंट के बाद उसका जो जीवन यापन का एक जरिया है पेंशन, अगर उसको बंद कर दें तो वो लोग घर बैठ जाएंगे। उसी प्रकार जो कर्मचारी हैं, चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, उनके लिए जो पुरानी पेंशन योजना थी वो एक समझ लीजिए कि उनके बुढ़ापे की लाठी थी। क्योंकि वृद्धावस्था में अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि एकदम बेकार है। तो पुरानी पेंशन योजना जो भी थी सरकार के द्वारा लागू की गई थी, मैं सभी अड़ी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए, जिससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे। और जब भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट अ गुड सिटीजन, एंड गुड सिटीजन प्रोडक्शन टू द हब ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन से ही बच्चों का राष्ट्र के प्रति निर्माण होता है। और इन कर्मचारियों के ऊपर अगर बोझ पड़ेगा या उनके मन में कोई विकृति पैदा होगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ेगा। और अगर शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है तो राष्ट्र निर्माण में उसका बहुत बड़ा बाधक होगा। और मैं एक बार पुनः राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों का जो भविष्य है वो सुनिश्चित हो।
सर जिस तरीके से क्या घोषी में जिस तरीके से सरकार को एक झटका लगा है, इसको सीखना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है कि वर्तमान में अभी जो मऊ के घोसी में उपचुनाव हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चूंकि जो वोटिंग के लिए कर्मचारी थे वो स्थानीय नहीं थे, उस विधानसभा क्षेत्र के बाहर के कर्मचारी थे, और इतनी बड़ी जीत और हार का जो अंतराल था, उस हार जीत के अंतराल का सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ का कर्मचारी आपकी वोटिंग किया है, उसके परिवार के लोग निकल के वोटिंग किए हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा अंतराल हुआ हार जीत का। और अगर वोटिंग न किए होते विरोध में, तो शायद इतना बड़ा जीत हार का अंतराल ना होता। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो उस उपचुनाव में दिख रहा है, और विचार भी करना चाहिए इनको कि इतने बड़े अंतराल से हार जीत, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में सरकार होने के बाद उपचुनाव में इतने बड़े पैमाने पर हार जीत का अंतर होना, ये एक विचार करने के लिए प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इनको विचार करना चाहिए। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगा तो उन्होंने कहा कि मैं अभी पेंशन नहीं दे पाऊंगा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, बस वही अभी बड़े भाई ने कहा ना कि तोही बैगन तोही ठाकुर तोही चोर और तोही बैगन तोड़ा मोर, और भून भून के तोही खाया, तोही फिर पंचायतों आया। तो देना और न देना दोनों आपके ही हाथ में है। हम मांग करते आ रहे हैं 2005 से लेके आज भी मांग कर रहे हैं, तभी मांग कर रहे थे। तो देना तो आपको है, और जब तक हम ले नहीं लेंगे तब तक मांगते रहेंगे। अब ईश्वर की कृपा कब होगी कि आपकी यह विचार बदलेंगे और फिर आप पुराने पैरे पर आएंगे, ये तो देखने का विषय है। आखिरी सवाल, किस तरीके से देखते हैं, कितनी चुनौती होगी सर अगर नहीं माने पेंशन को लेकर? पूरे देश में चुनौती होगी, ये तो संकेत है। अभी मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने जो एक मुहिम चलाया है, उसका भी परिणाम दिख रहा है। ओपिनियन पोल में जिस प्रकार से रुझान दिख रहे हैं, राजस्थान में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, और अभी कर्नाटक के चुनाव में दिखा ही है। तो ये पूरे देश में ये ट्रेंड कर रहा है अब, और कर्मचारियों का यह मांग किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। और इसका प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों ने ओपीएस के पक्ष में जाने का मन बना लिया है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से अगर पुरानी पेंशन है उसकी बहाली को लेकर अगर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार अगर सीख नहीं लेती है, तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर 2005 से लगातार पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है, लेकिन आज भी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और केंद्र की मोदी सरकार, इन मांगों पर अभी पुष्टि नहीं हो पा रही। क्योंकि जिस तरीके से जो उनकी मांग है कि जिस तरीके से नेताओं को, जो नेता उनको डबल पेंशन दी जाती, तमाम पेंशन की सेवाएं दी जाती, तो फिर उत्तर प्रदेश समेत देश के कर्मचारियों को ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही है। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।